तो वंदे भारत की तो इनॉग्रेशन आप लोगों ने बहुत देखी होगी। चलो आज आप लोगों को ले चलता हूं एक्सप्रेस ट्रेन की इनॉग्रेशन के लिए, जो बहुत टाइम बाद एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की इनॉग्रेशन हो रही है। तो ये ट्रेन का नाम है भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस, जो रन होने वाली है गुजरात के भावनगर से लेके उत्तराखंड के हरिद्वार जंक्शन के लिए। तो हमारे गुजराती भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनके भावनगर स्टेशन से लेके अब हरिद्वार जंक्शन के लिए एक नई नवीली ट्रेन चालू हो जा रही है। तो चलो आज हम इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे एंड आप लोग को बताएंगे इस ट्रेन के कोचेस के फेयर के बारे में, कितना टाइम लेगी भावनगर से लेकर हरिद्वार जंक्शन पहुंचने के लिए, वीक में कितने दिन चलने वाली है, ये सारी डिटेल आप लोग को इस वीडियो में मिलेगी। तो चलो कान में एयरफोन लगा लीजिए, शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। ये आ गया मैं भावनगर टर्मिनल पे, अभी अंदर चलते हैं, अभी खाली तैयारी वगैरह हो रही है। तो वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग वेरी 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 वेल। ये ट्रेन हमारी जस्ट अभी लग रही है, एकदम नया नया पेंट करके, नई नवीली ट्रेन। सारी इस ट्रेन की डिटेलें दूंगा मैं आप लोग को। अभी थोड़ा अंदर चलते हैं वगैरह, अभी पहले देखते हैं वहाँ क्या एक्टिविटी, कौन आने वाला है। सब पीछे कुछ एक्टिविटी वगैरह चल रही, सब फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं अभी। और ये अभी लोकोमोटिव जस्ट लगने वाला है, लगा नहीं है अभी, लगने वाला है। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते ना, तो ऐसे में सबको बोल बोल के जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाता हूँ। देखो सब्सक्राइब किया भाई ने, भाई तू भी कर, सपोर्ट करना चाहिए। हाँ तू भी कर, तेरा फोन का है, क्या मजाक कर रहा है ना यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, इसलिए मेरे को मजबूरन सबको पकड़ पकड़ करवाना पड़ रहा। पता नहीं वीडियो पसंद आती है, वीडियो पसंद सबको आती, देखेंगे व्यूज अच्छे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या हो जाता। तो कोचेस खुल गए हैं, चलो हमारा कोच ये आ गया 3rd AC का। चलते हैं अंदर, बैग वगैरह रखते, बहुत देर दे रहा है, फिर बातें करते हैं। 23 सीट नंबर 23 साइड लोअर मिली है मुझे। 3rd AC में आपको 3x3 का सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, 3 लोग यहाँ पे बैठ के सो सकते हैं, 3 लोग यहाँ पे। तो एक रो में आप लोग टोटल 8 लोग आते हैं। फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को एक डेस्क मिल जाता है, बैठ के अगर कोई आपका सामान वगैरह खाना पीना है तो यहाँ पे खा सकते हो। आपको यहाँ पे कर्टन्स मिल जाएंगे अगर धूप वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर दिया हुआ है दोनों के लिए, और यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर जो मिडल वाले हैं, ऊपर वालों के लिए टॉप लेवल दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ हैंगिंग करना है तो वो कर सकते हैं। एक मिरर दिया हुआ है, यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक दिया हुआ है। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट एक ही है, बाकी लाइट्स के बटन यहाँ पे भी सेम एज वेल एज मिल जाता है। एक चार्जिंग सॉकेट, 2 बटन मिल जाता है यहाँ पे। 3rd AC ओपन हो चुका है कोच, तो बैग वगैरह अपना मैंने नीचे रख दिया भाई। ये बैग में लैपटॉप वगैरह तो मैंने साथ में ले लिया। एंड आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 3rd AC के B1 कोच में। 23 सीट नंबर साइड लोअर सीट मुझे मिली हुई है। आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है 09271 भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस में, जो रन होने जा रही है आज से, जो चलेगी भावनगर गुजरात से हरिद्वार के लिए। अब हमारे गुजराती वासियों को भी एक नई नवीली ट्रेन मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग हरिद्वार जाने के लिए सोच रहे हो तब आप लोग ये ट्रेन ले सकते हो, डायरेक्ट आप लोग को हरिद्वार लेके जाए। एंड कमर्शियल रन में इसका ट्रेन नंबर हो जाएगा 19271। अब इसका क्या टाइमिंग है, कितने बजे चलेगी, कितने बजे हरिद्वार पहुंचाएगी, वो सारा चीज मैं आप लोग को ट्रेन में बैठ के, तो अभी थोड़ा वहाँ पे फंक्शन चल रहा है तो वो भी कवर कर लेते हैं। तो बात करें इस भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन में, तो इस ट्रेन में टोटल 4 कोचेस हैं। एक आपका स्लीपर क्लास, 3rd AC, 2nd AC एंड 2nd सीटिंग, बाकी जनरल वगैरह, ठीक है। इंजन लग चुका है, अच्छे खासे फूलों वगैरह से सजाया हुआ है इसको। સૌ ભાવનગરની શ્રદ્ધા પ્રેમી જનતા, મારા વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ અને બહેનો, સંતોના આશીર્વાદ સાથે વર્ષોથી આપણી જે લાગણી હતી, માગણી હતી અને જરૂરિયાત હતી, ચૂંટણીના પ્રચારમાં જતા હતા અને ત્યારે જ ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે ખરેખર ભાવનગરથી હરિદ્વારની એક ટ્રેન અને સમગ્ર હિન્દુ સમાજની આસ્થાનું મોટામાં મોટું કેન્દ્ર હોય તો એ હરિદ્વાર છે, ભગવાનનું દ્વાર। भारत माता की जय। 8:20 पे निकलने का टाइम था, 8:19 हो रहा है। फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, फ्लैग ऑफ भी दिखा दिया गया, प्लस नारियल वगैरह भी फोड़ दिया गया। बस अभी 1 मिनट रह गया हमारी ट्रेन को भावनगर स्टेशन से निकलने के लिए। एकदम करेक्ट अपने टाइम पे हमारी ट्रेन निकल रही है, देख सकते हो। 8:22 हो रहा है, 8:20 का टाइमिंग था। हर महादेव, हर हर महादेव। देखो एकदम नया नया सब दिया गया है, यहाँ पे ब्लैंकेट रखा हुआ है, तो सब एकदम नई नई चीज यहाँ पे रखी गई है। हमारी भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस जो है ये बेसिकली रन होगी एवरी मंडे को, ये रोज रन नहीं होगी, खाली वीक में मंडे को रन होगी। और इसका जो टाइमिंग है भावनगर टर्मिनल से निकलने का, ये रात में 8:20 पे भावनगर टर्मिनल से निकलेगी। फिर नेक्स्ट डे 34 हॉल्ट्स लेके ये आप लोग को पहुंचाएगी। मॉर्निंग में
3:40 पे हरिद्वार जंक्शन। भावनगर टर्मिनल से लेके हरिद्वार जंक्शन तक टोटल हम 1568 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हम कवर करेंगे। एंड ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये हमारी हरिद्वार एक्सप्रेस जो टाइम लेगी 31 आवर 20 मिनट्स का टाइम, 31 घंटे 20 मिनट का टाइम लेगी। ये भावनगर टर्मिनल से निकल के भावनगर पारा हमारा पहला हॉल्ट है इस ट्रेन का। 1 मिनट का हॉल्ट लेके ये हमारी ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। तो आप तो ट्रेन जर्नी कर रहे हो तो जरूर बाथरूम दिखाना बनता है। ले लो, आप भी आ जाएंगे। हेलो PBR ब्लॉग्स। हाँ, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा मिरर, वॉश बेसिन, पानी है आ रहा है। चलो, डस्टबिन कचरा वगैरह डालने के लिए। यहाँ पे आपको कमोड है, काफी क्लीन और स्मेल भी नहीं आ रही है। यहाँ पे आपको नल दिया हुआ है, यहाँ पे जेट स्प्रे, यहाँ पे फ्लश, यहाँ पे भी आपको वॉश बेसिन एज वेल एज यहाँ पे भी आप लोग को मिरर दिया हुआ है। इंडियन स्टाइल दिखा देते हैं, ये है इंडियन स्टाइल टॉयलेट, क्लीन है एकदम, ठीक है। जेट स्प्रे वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वॉश बेसिन, पानी आ रहा है। यहाँ पे आपको सोप मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिरर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर कुछ सामान वगैरह रखना है तो रख सकते। तो ये एक बढ़िया लगता है मेरे को कि अब हर ट्रेन में वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल आता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोग को बता दूं, ये जो हमारी भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस है ये ICF कोचेस के साथ में रन हो रही है। हमारे इस 3rd AC के B1 कोच में 64 की पैसेंजर कैपेसिटी है, मतलब 64 लोग बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। अब चलो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ स्लीपर भी। ऐसे देख लिया आपने, तो ये स्लीपर में घुसते साथ ही आप लोग को दिख जाएगा कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे तो लादी वगैरह लगी है, वेस्टर्न स्टाइल। स्लीपर भी एकदम नीट एंड क्लीन है, एज वेल एज जैसे स्लीपर रहता है। वाह, यहाँ पे कूप भी है स्लीपर में। हम आगे 2nd AC में, ठीक है। 2nd AC में आप लोग को मिल जाएगा 2x2 का सिटिंग अरेंजमेंट, 2 लोग यहाँ सो सकते हैं, 2 लोग यहाँ पे। 2nd AC का AC भी थोड़ा फास्ट है 3rd AC से। और हर जगह पे एकदम नया पिलो का कवर वगैरह और पिलो रखा गया है। यहाँ पे ब्लैंकेट है, सब चीजें। तो यही है बढ़िया। 2nd AC का एक अलग एक्सपीरियंस है, 3rd AC का एक अलग एक्सपीरियंस है। 2nd AC में आपको सेम वैसी लाइट फैन के लिए और यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट, बॉटल होल्डर, मिरर, यहाँ पे एक रैक, यहाँ पे भी आपको बॉटल होल्डर, यहाँ पे कर्टन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा एक्स्ट्रा फीचर, रीडिंग लाइट, ठीक है। 2nd AC में एक और एक फीचर अच्छा रहता है कि इसमें कर्टन्स ऐसे रहते हैं कि आप अपना प्राइवेटली इसको बंद कर सकते हो। साइड लोअर वाले हैं उनके लिए भी ऊपर कर्टन्स दिए हो, तो अपना बंद करके आप लोग अपनी प्राइवेसी मेंटेन। हमने स्लीपर देख लिया, 3rd AC देख लिया, 2nd AC देख लिया। 1st AC का तो कोच है ही नहीं इसमें। अब इन सारे कोचेस की फेयर मैं आप लोग को थोड़े ही टाइम में बताता हूँ, जा कहाँ रहे, वीडियो को एंड तक देखो। 2nd AC का देखो वॉश बेसिन भी कितना बढ़िया है, एकदम अच्छा लगा है। बाथरूम भी बड़ा है 2nd AC का, ऑब्वियसली पैसे भी उतना ज्यादा है। और 48 सीट्स है। 21 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ पहुंचे हैं सीहोर में। सीहोर में खाली 1 मिनट का ही हॉल्ट है इस ट्रेन का। भावनगर से निकलने के बाद सीहोर हमारा खाना दूसरा हॉल्ट। पता कैसे चला? आप बुकिंग कर रहे तो मालूम पड़ा है किसी से सुने की नई ट्रेन चालू हो रही है? तो स्टेटस को लगाया हुआ था यहाँ पे, आपको अच्छा लगा ये जो चालू हुई इंडियन रेलवे ने चालू किया? बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुशी हुई। 20 किलोमीटर दूर ही उतारेगी मेरे को ये। अच्छा, वहाँ से घर वाले लेने के लिए आ जाए। कहाँ जा रहे हैं? जी मैम, हरिद्वार लास्ट पहली बार मौका मिला है कि हम डायरेक्ट भावनगर से हरिद्वार के लिए जा सकते। अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया, बहुत। मैंने सब लोगों से बात भी किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि भावनगर से डायरेक्ट ट्रेन चालू की गई है। कैसा लगा? सबको अच्छा लगा ना? डायरेक्ट ट्रेन तो चालू हो गई। एक ऐसी कन्वीनियंट आज रास्ता होगा, इजीली बैठे और डायरेक्ट पहुंच जाए। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव। 2 बार चलने चाहिए। पहले वही था, जैसे आज फुल हो गई है ना, पूरी ट्रेन फुल है। खुशी की बात है मैम कि हमने पहले ही रन में पूरी ट्रेन फुल चल रही है और ऑलमोस्ट सारे कोचेस फुल चल रहे हैं। कोचेस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट मंडे की भी फुल है। अच्छा, तो ऐसी फुल रहेगी, ट्रैफिक मिलेगा तो 2 बार नहीं 3 बार चलेगी। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं हैं, आपकी यात्रा पवित्र सफल हो। थैंक यू। स्वामीनारायण, मैं जय श्री स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हमारे यूट्यूबर भी है, अच्छा, भगत भी है। अच्छा, उसको लाख। क्या नाम है आपका? आर्यन भगत। हाँ, आर्यन भगत। क्या करते हैं आप? क्या कौन सी चीज पे आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं? भगवान के कृपा से लाख फॉलोवर होने वाले हैं हमको। 1 लाख होने वाले हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। मेरी चैनल है आर्यन भगत ऑफिशियल 454। उसमें मेरे कई सारे वीडियोस है। किस टाइप की वीडियोस हैं? जैसे कि शिव तांडव है। अच्छा, आध्यात्मिक। अच्छा, तो आप इतनी डीप वाली चीजें आप बना के डालते हैं, आपको उस चीज के बारे में इतना डीप पता है? फोटो में माहिर है, वो मेरे वीडियो बना देते, मुझे भेज देते हैं। अच्छा, तो मैं आपका चैनल अब जरूर से जरूर देखूंगा और चेकआउट करूंगा। आपकी चीजें मेरे को भी सीखने मिलेगी। बहुत बढ़िया।
जय श्री राम। जय श्री राम। उनके फॉलोवर 8000 है। हाँ। और मेरे फॉलोवर लाख होने वाले। तो हम बे गोपीनाथ जी महाराज और कष्टमयी देवी के जन्म में प्रार्थना करते हैं कि आपके भी जल्दी हो। बहुत बढ़िया। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आप पहुंचे बोटाड जंक्शन। यहाँ पे खाली 2 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का। वैसे इसका यहाँ पे ऑफिशियली पहुंचाने का टाइम था 9:40 का, पहुंचा रही है 10 बजे। आज पहला इनॉग्रेशन है तो थोड़ी डिले चल सकती है। वहाँ पे ढोल बज रहा है, वहाँ पे उतर रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, तो हर स्टेशन पे वही हो रहा है। स्पीड है कितना? एक ही तो 30। तो 2 मिनट का हॉल्ट लेके बोटाड जंक्शन से हमारी ट्रेन भी निकल चुकी है। आने के लिए यार सिस्टम कुछ बैठ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टेशन आ रहे हैं 1-2 मिनट का हॉल्ट पे। अगर कोई बड़ा हॉल्ट आता तो अपना मील वगैरह लिया जाता है, लेकिन देखते हैं। सीट आगे, हाँ चढ़ के 30 मिनट का है। अभी अंदर से आराम से जाओ। चलो वजन से ये थोड़े लोग उधर से भी चढ़ जाओ ना तो अटक जाओगे। स्लीपर है आपका? थर्ड एसी की स्लीपर। थर्ड एसी ना। थर्ड एसी में कौन सा कोच? B1 ओके। यही है B1। 141 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अभी पहुंच रही है लिम्बड़ी। लिम्बड़ी में खाली 1 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का। और ऑफिशियली लिम्बड़ी जो पहुंचाने का टाइमिंग था 10:21 का ऑफिशियली पहुंचाने का टाइम था, और 10:47 हो रहा है। कोच ढूंढने के चक्कर मत पड़ो, कहीं पे भी चढ़ जाओ, अंदर से आप लोग ट्रैवल कर सकते हो आपके कोच के पास। 232 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ पहुंचे हैं वीरमगाम जंक्शन। यहाँ पे खाली 2 मिनट का हॉल्ट है। ऑफिशियली पहुंचाने का टाइम था वीरमगाम जंक्शन का 12:25 पे, पहुंचा रही है 12:11 पे। 15-20 मिनट डिले चल रही थी, अब बिफोर टाइम हमारी ट्रेन आ चुकी है। वीरमगाम जंक्शन के बाद आएगा महसाना जंक्शन। महसाना जंक्शन पहुंचाने का टाइम है 1:23 का। यार इतना देर तक जागूंगा नहीं मैं, अभी रात में यार कुछ दिखाने जैसा अंधेरा तो आप लोग भी बोर हो जाओ, इसलिए मैं सोचता हूँ जितना रात में शॉर्ट एंड सिंपल हो सके। और ये वीरमगाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन आई है हमारी। एकदम बर्फ है। अभी गरम नहीं, कहाँ से निकालूं अभी? गरम तेरे पास तेल है। चल देखो पाव कितना बड़ा है। मुंबई का पाव देखो कभी, नरम पाव। मुंबई का पाव खाना, हर जगह का पाव भूल जाओगे। मन से नहीं बनाया था? मन से नहीं बनाया ना? बनाने वाला मैं तो केवल भूख लगी है इसीलिए खा ले रहा हूँ, तो इतना तो अच्छा नहीं था ये। मेरे को तो 5 रुपए भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ आ जाता हूँ टाइम पास के लिए, थोड़ी अभी चला जाऊंगा घर। मजाक कर रहा हूँ, मेरा नहीं इतना था बड़ा बढ़िया, इतना था। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 30 रुपये प्लेट है, कुछ तो दे, मतलब कुछ तो थोड़ा तो बेटर दे। पता है कि मुझे वो क्वालिटी टच नहीं कर सकते, बट यार इतना सा पाओ पहली बार देखा। लगता मट्टी बहुत है, किरकिर कर रहे हैं। वैसे ऑफिशियली 2 मिनट का हॉल्ट था, बट 5 मिनट का हॉल्ट लेके हमारी ट्रेन निकल रही है। और टाइम हो रहा है 12:28। 12:30 हो चुका है। अब मैं भी चल रहा हूँ सोने, मेरे को भी नींद आ रही है। अब मिलूंगा आप लोगों को सीधा सुबह। अभी जितने भी स्टेशन आएंगे सब 1-2 मिनट के हॉल्ट पे, कोई बड़ा हॉल्ट है नहीं। अच्छी गुड मॉर्निंग के साथ में, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सब टाइम हो रहा है 8:06। समधारी जंक्शन गया है अभी कुछ 1-1.5 घंटा पहले। भावनगर समधारी जंक्शन तक देखा जाए तो कुछ 620 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हमने कवर किया 10-15 मिनट पहले। जोधपुर आएगा, जोधपुर में उतरेंगे, देखेंगे क्या ब्रेकफास्ट वगैरह क्या नाश्ता मिलता है।
692 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ पहुंचे हैं राजस्थान स्टेट के जोधपुर सिटी में, और यहाँ पे हमारा 10 मिनट का हॉल्ट है। हमारी भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। जोधपुर जंक्शन पहुंचाने का ऑफिशियल जो टाइमिंग था 8:30 का, पहुंचा रही है 8:38 को, 8 मिनट लेट। इस जोधपुर स्टेशन से बहुत जल्दी एक नई नवेली ट्रेन वंदे भारत का भी इनॉग्रेशन होने वाला है। पता नहीं कब होता है, 1 महीने पहले से तो रेक आके पड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्रायल्स भी हो गए। दस मिनट का हॉल्ट लेके हमारी ट्रेन निकल रही है जोधपुर स्टेशन से। अभी टाइम हो रहा है 10:48। अब जोधपुर के बाद आएगा देगाना जंक्शन। राजस्थान की जो सिटी है जोधपुर बहुत अच्छी एक्सप्लोर करने लायक है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए ना जोधपुर में, राजस्थान के लिए मतलब अच्छा खासा टाइम निकाल के आना पड़ेगा। घूमो तो मज़ा आएगा। हमारे ड्राइवर दादा का सत्कार किया गया है। तो जोधपुर से ये कचौरी ली गई है। राजस्थान का बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने से मेरे को क्रीविंग हो रही है, मुझे टमाटर खाना है।